जाओ लड़की, संध्या के बाद जाओ। ये हो गया, आ जाओ पीछे फिर मुड़ के। देखा और पर राइट आओ। रोलिंग असुविधा पड़ रहा है। रोलिंग एंड एक्शन। क्या बाबू क्या क्या बोलती थी आप? मेरी बहू पर ये हो सबकी सब धरी की धरी रह गई। वैसे आपके परिवार में तो ये रीत है, छोटा बेटा भी तो पत्नी की कमाई पर ही चलता है, बड़ा बेटा भी ऐसे ही करे तो उसमें हर्ष क्या? कविता जी, एक मिनट, वो दोस्तों ज्ञान और हुनर। थोड़ा सा लेफ्ट। हाँ ये एक्शन। कविता जी, ज्ञान और हुनर इन दोनों की विशेषता यही है कि जिनको कोई चुरा नहीं सकता। हो गया आनंद, पूरी लाइन हो गई। उसकी उसकी ये लेता हूं मैं। मेरे अहमद को आंकने की कोशिश मत करना। सड़क पर आ गए हो सूरज राठी तो रोलिंग एंड रोलिंग क्यों देता हूं? मेरी अहमियत को आंकने की कोशिश मत करना। मुंडी हिलाओ लड़की, लगा लो जो जितना लगाना है। इस समस्या का हल नहीं निकाल पाओगे। जाओ निकल के। हम दम 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 देखते रह गए, किसी के कोई चारा नहीं। आनंद भाई आप घर की तरफ निकल जाना। किसी के पास चारा कोई नहीं। अशोक जी आप भी भाभू को लेके निकल जाओ। संध्या रहना और गांव वाले रहना। वकील और ये भी निखिल भी निकल जाओ। केसी तू भी हट जा। पुलिस वाले साहब हट जाओ। गांव वाले बात करो। पुलिस वाले भाई साहब हट जाओ। चौकी लेके जाओ। निकल जाओ। देखा 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 ये सब होगी बातें सुनी संध्या इन लोगों की। उसके बाद तू भी निकल गई घर की तरफ। ओके करो। चलो क्लोज कर। एक्शन निकल जाओ पासे ही। हम लोग पासे ही। पासिंग देते रहो सब लोग पासिंग करो। ओए कैमरे में हाथ डाल दो और हाथ। मुझे क्यों खिलवा रही हूँ? क्या हो गया? कुछ नहीं बीनी, आज अच्छा सीन, अच्छा ओके सीन। दुकान पर ताला लगा दिया इसने। है? पुलिस अफसर ने इस दिन के लिए बनाया था थारे को। हाँ? अरे बाबू उससे पहले की पूछो ना। हाँ। इस दिन के लिए शादी कराई थी हमारे छोरा तो पुलिस ऑफिसर ने तो बाद में। छोरा मैं के दोस्त हूँ अपने आप में। 15 दिन में तो मैं ही ढूंढ कर ले आई थी। बाबू एक काम 4 दिन में कागज ढूंढवा लो। मेरे बाल पकड़ 4 के दिन मेरे को में? मार लो। और कुछ हो नहीं सकता है, अब तुम्हारी दुकान बंद हो गई है। इतने हंसते हंसते बोल रही छोरा। बांग बूंग खा के आई है कि तारी बीनी नहीं? पहले बता दे हमारे को। कुछ नहीं बाबू, जैसे आजकल की घरवालियाँ होती हैं, पतियों को बाहर लेके जाती है ना, यहाँ से धंधे छुड़वा के। इनको पता है इंटरनेशनल हलवाई है। अरे मोरा राम जी, तुम्हारे छोरे ने कट्टे लेकर जाएंगे। मैं मजाक कर दिया। हाथ तो बाहर बाहर जाने का प्लान पुलिस अफसर नहीं छोरा बचा थारी बीनी नहीं हमारे को। ये हमारी मस्ती चलती रहती है, ऑन सेट भी ऑफ सेट भी। और बाकी सीन के बारे में तो आप सीन में देखिएगा 9 से 9:30 बजे। दिया और बाती मंडे टू सैटरडे ओनली, नॉट अवेलेबल। सर संडे हुई है। दुकान को ताला लगा दिया है तो सूरज को कितना बुरा लग रहा है, या फिर इस बार भी इस वजह से किसी को स्टार्टिंग का ही पार्ट कह रहे हैं? नहीं, बुरा लगने जैसी कोई बात नहीं है। अफसोस हो रहा है इस बात का कि हमने कैसे आज हमारे देश में छोटे शहरों में खासकर
बहुत सारे मकान और दुकान ऐसे होते हैं जिनके कागजात नहीं होते हमारे पास, क्योंकि वो उस ज़माने में कौन सी लिखत पढ़त होती थी, ऐसे ही विश्वास के ऊपर सौदे होते थे। आज चूँकि लॉ एंड ऑर्डर इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि कोई भी आके आप पे क्लेम कर सकता है कि ये मेरे बाप की दुकान है, मेरे दादा की दुकान है। अब ये कार्य संजय जी के हाथों से हो रहा है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। Oh my God. खुशी की बात इसलिए है क्योंकि हमें भी ये पता लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो होते हैं वो सबके लिए एक समान है। तो इतना स्ट्रिक्ट, इतने स्ट्रिक्ट अफसर नहीं कि अपने पति तक को नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मुझे भी ये सूरज जी ने बिल्कुल सही कहा कि आपको अपने जो कागजात होते हैं उनको संभाल के रखना चाहिए और पूरा ध्यान रखना चाहिए, और कभी भी कुछ भी जो है कोई भी कर सकता है क्लेम, आपके पास सबूत होना चाहिए। तो वो एक चीज़ है। और बाकी मुझे तो, मैं खुद अभी सरकारी नौकर हूँ और जो है ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ जॉब है। अभी कविता जी की डिमांड थी कि यार बालकृष्ण जो है बेसिकली जो क्लेम कर रहे हैं तो कि मैं ही आके ताला लगाऊं, तो बहुत पेनफुल है संध्या के लिए वो सब करना, बिकॉज वो अच्छे से जानती है कि भाभो और पूरे परिवार के, सूरज जी के उस दुकान से कितने इमोशन है, और उसके बाद उस पर ताला लगाना अपने हस्बैंड की दुकान पे, तो ये बहुत बड़ा इसके लिए दिल चाहिए। और इससे संध्या का और याद है कि उसके लिए सब लोग बराबर ही हैं, तो वो कैरेक्टर भी एक और स्ट्रांग निकल के आता है, बट इट्स वेरी पेनफुल। तीनों लोगों से मेरा एक सवाल होगा, क्योंकि आप लोग एक्टर्स हैं, तीनों लोगों से सवाल बनता है। सुभाष भाई जी का जो लैंड है विस्लिंग वुड्स, जिसको लेकर काफ़ी मैटर चल रहा है, आज श्याम बेनेगल जी ने एक लेटर लिखा है सीएम को कि वो जस्टिस करे सुभाष जी के साथ में, क्योंकि इससे काफ़ी स्टूडेंट्स जो पढ़ लिख कर आगे आते हैं एक्टिंग की दुनिया में, डायरेक्शन की दुनिया में, उन्हें बहुत फ़ायदा होता है। तो क्या कहेंगे तीनों ही लोगों का टेक ऑन इस पर लेना चाहेंगे? सबसे पहले तो नीलू जी आपका। जो हालात हमारी हो रही है, क्योंकि हमने कागज़ जैसे मैंने नहीं संभाले थे 15 साल पहले, और जो लॉ और ऑर्डर है उससे मैंने ये सोचा था कि हो जाएगा। आज देखो मेरे परिवार को उसका सामना करना पड़ रहा है, तो मुश्किल की घड़ी में तो ऊपर वाले को याद करते हैं, और उम्मीद करूंगी कि उनके साथ इंसाफ हो, उन बच्चों के साथ इंसाफ हो जो वहाँ से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अनस, आपसे जाना चाहेंगे, आप भी इस जनरेशन के एक्टर हैं, तो क्या कहेंगे? वैसे भी हमारे पास थिएटर के अलावा या टीवी माध्यम के अलावा कुछ बचा नहीं एंटरटेनमेंट का साधन। मुझे लगता है कि इसको जितना स्ट्रांग बनाया जाए उतना ही बेहतर है, और जितना इसको ग्लोबली स्ट्रांग बनाया जाए तो उतना ज़्यादा बेहतर है। विस्लिंग वुड जो है वो एक इंटरनेशनली एक इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसमें एक बार मैं विजिट किया तो मैंने देखा कि वहाँ पे फॉरेनर्स भी थे, तो आई फेल्ट प्राउड टू बी इन दैट कैंपस। तो मुझे पहली बार लगा कि यार ये तो वाकई में एक ऐसी चीज़ है जो काबिल तारीफ है वो स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर से आते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं हॉलीवुड में जाऊँ, वो हॉलीवुड वाले जो वेस्टर्न लोग हैं वो बॉलीवुड में आ रहे हैं, और इसका रीज़न यही है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो फ्लॉरिश कर रही है। बस मेरी यही प्रार्थना है उन सब स्टूडेंट्स के लिए कि उन सब को उस इंस्टीट्यूट के द्वारा एक जस्टिस मिलना चाहिए, उनके हुनर को, उनकी काबिलियत को, कि वो ठाठ से बोल सकें कि वो कहीं भी जाएं कि हम उस चीज़ की उस विस्लिंग वुड की प्रोडक्ट है। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ नहीं, इसमें नो कमेंट्स। ओके, फाइनली एंड लास्टली, जो कविता जी जो ठेला लेकर आई हैं वो क्या एज अ तोहफा सब आप लोग देख रहे हैं, या अब क्योंकि वो इतना सुना रही हैं भाभो आपको और सूरज आपको बुरा लग रहा होगा, तो आप लोग क्या जवाब देने वाले हैं उन्हें? मुझे तो अच्छा लग रहा है कि अब मैं हनुमान गली से बाहर निकलूँगा, तो गोल प्याऊ चौराहे पे जाके खड़ा रहूँगा, फिर शाम 4 से लेके 7 बजे तक गोल प्याऊ चौराहे में खड़ा रहूँगा, फिर 8 से लेके 9 बजे तक संध्या जी के पुलिस स्टेशन के बाहर आ जाऊँगा। पुलिस स्टेशन में ना, मैं भी तो ट्रैफिक पुलिस के अंदर हूँ, मैं भी रोड तो पे अब जो है जहाँ गया बनिया वहाँ गया बाजार, तो जहाँ ये बनिया जाएगा वहाँ। तो मतलब अभी आप लोग चलते फिरते आप लोगों को हमारे छोरे की हाथ की जलेबियाँ खाने को मिलेगी। और वैसे भी आजकल तो ये सिस्टम है ना कि घर से उतरो चीज़ ले लो, या घर के पास जाके चीज़ बेच के आ जाओ, तो वो चीज़ अब थोड़ा सा वैसे नहीं। लेकिन सूरज जो है वो थॉट से, ख्यालात से इतना मॉडर्न नहीं है, लेकिन चीज़ों को बेचने के ख्यालात से बहुत मॉडर्न है। थैंक्स।